जो गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है आपको, वह है ह्यूमन माइंड। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया, डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया कि शक्ति आती कहां से है, एजुकेशन। आप उनकी कोई भी मूर्ति देखो, कोई भी फोटो देखो, उसमें वो हमेशा एक किताब लिए हुए मिलेंगे, क्योंकि उस किताब ने भारत के एक दलित को भगवान बना दिया। और फिर वो फॉर्मूला उन्होंने सबको दिया, कहा जो भी इस दुनिया में परेशान है वो किताब उठा ले। तब उन्होंने एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइगर्स, एनीवन हु कंज्यूम्स स्टार्ट्स रोरिंग। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेशन आपको क्या लगता है, नौकरी दिलाने के लिए? नहीं। ये मैकाले करके गया, एजुकेशन ई इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ई इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। दिमाग को खोलना है। तो सर कह रहे थे अभी, इतना बड़ा गिफ्ट भगवान का, इतना बड़ा गिफ्ट। एक साहब की नई नई शादी हुई तो उनकी पत्नी ने खाना बनाया, सब्जी में बड़ी मिर्च डाल दी, तो ज्यादा ही डाल दी। वो साहब नई नई शादी थी, जो खा रहे थे और तारीफ करते जा रहे थे खाने की, आंख से आंसू भी निकल रहे थे। पत्नी ने पूछा कि यार तुम्हारे आंख से आंसू आ रहे हैं? बोले खुशी के आंसू। तो पत्नी ने कहा और सब्जी दूं? बोले ज्यादा खुशी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक पक्षी है रैवन, बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मारने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसा जैसा उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो झूठ ना बोलता हो, है ही नहीं। पर किसको पता है कि कहां बोलना है और क्या बोलना है, तभी तो सक्सेसफुल है। और बड़े ईमानदारी से आके प्रवचन देता है कि झूठ बोलना धर्म के खिलाफ है, ये भी झूठ है। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होती। और अगर तुम थोड़ा सा कमजोर मेंटेलिटी के हुए तो तुम गए। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहली गलती तो, पहला काम ये करना, आज के बाद ये नहीं कहोगे